गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। समावेशी शिक्षा की सिद्धांत कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हमने प्रथम क्लास में किया था समावेशी शिक्षा का अर्थ, परिभाषा, उसकी विशेषताएं, उसका महत्व और उसके लाभ किए थे। उसी क्रम में समावेशी शिक्षा के सिद्धांत जो आगे हम टॉपिक कर रहे थे उसमें हमने देखा कि समावेशी शिक्षा के जो सिद्धांत हैं वो 5 कर लिए थे। उससे पहले हमने समावेशी शिक्षा का दर्शन देखा था। तो समावेशी शिक्षा के सिद्धांत हमने कुल 5 कर लिए थे। नेक्स्ट आगे छठा है इसी क्रम में आत्मसम्मान की सुरक्षा, सिक्योरिटी ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट। अर्थात इस सिद्धांत में समावेशी शिक्षा का जो ये आत्मसम्मान की या आत्म सुरक्षा की या सिक्योरिटी ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट की जो भावना है, इस सिद्धांत पर ये जो समावेशी शिक्षा है ये कार्य करता है। आत्मसम्मान का मतलब है कि यहाँ पर सभी बच्चों को, चाहे वे विकलांग बच्चे हैं, चाहे सामाजिक अपवंचित बच्चे हैं या शिक्षा से अपवंचित बच्चे हैं, चाहे पिछड़े बालक हैं, उन सबको सुरक्षा प्रदान की जाती है। जैसे स्कूल में जब बच्चा जाता है तो शिक्षा व्यवस्था में उनके भावों की, उनके विचारों को पूरा सम्मान दिया जाता है। अर्थात कोई भी बच्चा, चाहे सामाजिक अपवंचित बालक है, चाहे विकलांग बच्चा है, चाहे पिछड़ा बालक है, चाहे जातीय आधार पर है, चाहे लैंगिक आधार पर है, चाहे भौगोलिक आधार पर है, चाहे किसी भी प्रकार का बच्चा हो, जब समावेशी शिक्षा या समावेशी विद्यालय में आता है तो उसको अपने भावों, अपने विचारों को व्यक्त करने की पूर्ण स्वतंत्रता दी जाती है। और इसके साथ साथ जो समावेशी शिक्षा या समावेशी विद्यालय में उनके विचारों को पूर्ण सम्मान दिया जाता है। उनको अपने विचार व्यक्त करने और उनके विचारों को सभी सुनते हैं। प्रत्येक जो स्टूडेंट हैं, प्रत्येक बालक बालिका हैं, वो विद्यालय के जो नियम निर्धारण करते हैं या कार्यक्रम का निर्धारण करते हैं तो प्रत्यक्ष रूप से उनकी सहभागिता होती है। अर्थात बच्चे जब विद्यालय में आते हैं, उसके कोई भी कार्यों का निर्धारण करते हैं, नियम बनाते हैं, तो उसमें बच्चों की सहभागिता होती है, उनकी सहमति होती है। यदि किसी भी नियम या कार्यक्रम में बालक अपनी असुविधा प्रकट करता है या उसको अब ये नहीं लगता कि इसमें उसको कुछ न कुछ फ़ायदा होगा या उसका नुकसान होगा, तो वह इस संबंध में अपने विचार व्यक्त कर सकता है और उसके अनुरूप वो अगर उस कार्यक्रम में या उस नियम निर्धारण में अपनी असमर्थता प्रकट करता है, ठीक है ना, वो सहमत नहीं होता, तो उसमें सुधार करने की आवश्यकता पर बल दे सकता है और उसमें परिवर्तन किया जाता है। इस प्रकार प्रत्येक स्थिति में उनके आत्मसम्मान की रक्षा करता है। अतः समावेशी शिक्षा का यह सिद्धांत आत्मसम्मान की दृष्टि से महत्वपूर्ण सिद्धांत है। आगे वाला जो है प्रजातांत्रिक दर्शन या सिद्धांत के रूप में एज ए डेमोक्रेटिक फिलोसफी आर प्रिंसिपल। प्रजातांत्रिक का मतलब सभी को समान रूप से महत्व देना, सभी की सहमति से कार्य करना, जो हमने पीछे देखा था। तो समावेशी शिक्षा का यह सिद्धांत प्रजातांत्रिक व्यवस्था के रूप में देखा जाता है। इसकी सभी गतिविधियां प्रजातांत्रिक व्यवस्था से मेल खाती हैं, ठीक है ना। इसकी सभी गतिविधियां प्रजातांत्रिक व्यवस्था से मेल खाती है, अर्थात सभी के भाव विचारों को हमने पीछे वाले पॉइंट में देखा था। आत्मसम्मान की सुरक्षा होती है तो सभी के भाव विचारों को सम्मान दिया जाता है, तो निश्चित रूप से डेमोक्रेटिक व्यवस्था होगी। इस सिद्धांत के अनुसार असक्षम हैं, अपवंचित हैं, पिछड़े बालक बालिकाओं को समान रूप से शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। उनके साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता, चाहे वो जाति के आधार पर, लैंगिक आधार पर, भौगोलिक आधार पर, सामाजिक आधार पर, क्योंकि कोई ऊंच नीच की भावना को छोड़कर सबको समान रूप से शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार प्रदान करता है। इसके साथ साथ उनको पाठ्यक्रम, सहगामी क्रियाओं को चयन करने तथा खेल संबंधी गतिविधियों के चयन में स्वतंत्रता प्रदान की जाती है। अर्थात को करिकुलर एक्टिविटी जो भी होती है शिक्षण संस्थान में या समावेशी विद्यालय में, उनको उनमें चयन करने की पूर्ण रूप से स्वतंत्रता होती है। इसके अतिरिक्त किसी भी छात्र छात्रा के साथ आरक्षण को छोड़कर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता है, ठीक है ना।
कि स्कूल के अंदर आरक्षण को छोड़कर, और होना भी ऐसा चाहिए, भेदभाव जाति के आधार पर नहीं होना चाहिए, लैंगिक आधार पर नहीं होना चाहिए, भौगोलिक विविधता के आधार पर नहीं होना चाहिए, या भाषा के आधार पर नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, खिल्ली नहीं उड़ानी चाहिए, या उनकी असमर्थता के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। सिर्फ भेदभाव होना चाहिए तो सिर्फ आरक्षण को छोड़कर, किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए, आरक्षण के संबंध में होना चाहिए। यहाँ देखो, ये कोई बुरी बात नहीं है कि आरक्षण को छोड़कर भेदभाव हो, ये तो जायज़ सी बात है कि स्वर्ण जाति का है और ये ओबीसी जाति का है, ये एससी का जाति का है, एसटी का है, या माइनॉरिटीज़ हैं, इस संबंध में तो होना चाहिए, लेकिन और किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। इस संबंध में आरक्षण दिया जाना चाहिए ताकि पिछड़े, आरक्षण का मतलब पिछड़े लोगों को आगे लाने की कोशिश करना। इसलिए समावेशी शिक्षा का यह सिद्धांत दर्शन के रूप में स्वीकार किया जाता है। नेक्स्ट है सर्वांगीण विकास का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ ऑल राउंड डेवलपमेंट, अर्थात इसमें बालक का चहुमुखी विकास किया जाता है। चहुमुखी का मतलब उसका सामाजिक विकास, उसका आर्थिक विकास, उसका राजनीतिक विकास, उसका शारीरिक और मानसिक विकास, हर प्रकार का विकास किया जाता है बालक का, और उसे उस संबंध में अवेयर किया जाता है। सर्वांगीण विकास आधारित दर्शन के रूप में भी समावेशी शिक्षा के सिद्धांत को मान्यता प्रदान की गई है, क्योंकि इसमें विकलांगता, अपवंचित एवं पिछड़े बालक बालिकाओं को शिक्षा एवं विकास की मुख्य धारा के साथ जोड़ा जाता है। उनकी विकलांगता को विकास प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न करने नहीं दी जाती है। जैसे एक छात्र कम सुनता है तो उसको श्रवण यंत्र प्रदान करके उसकी विकलांगता को कम किया जाता है, ठीक है ना। इस लाइन में देखो, जैसे एक छात्र का कम सुनता है अर्थात उसमें शारीरिक अक्षमता है, तो उसको श्रवण यंत्र देकर, यानी कि कान में जो मशीन लगाने वाली है वो मशीन प्रदान करके उसकी विकलांगता को कम किया जा सकता है। इसी प्रकार प्रत्येक छात्र की विकलांगता को कम करते हुए उसके यानी कि बालक के सर्वांगीण विकास का मार्ग प्रशस्त किया जाता है। अर्थात कोई भी बालक है जिसमें किसी प्रकार की इम्पेयरमेंट है या अक्षमता है, जैसे किसी में विजुअल इम्पेयरमेंट होती है, किसी में वाक संबंधी या बोलने संबंधी इम्पेयरमेंट होती है, किसी में लिसनिंग या ईयरिंग या कान करणों संबंधी या श्रवण इंद्रियों संबंधी कोई भी समस्या है तो उनको दूर कर उनको शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। नेक्स्ट जो पॉइंट है या सिद्धांत है विविधता आधारित दर्शन या सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ डाइवर्सिटी या फिलॉसफी ऑफ डाइवर्सिटी कह सकते हैं। समावेशी शिक्षा के इस सिद्धांत में विविधता को अभिशाप नहीं माना जाता। डाइवर्सिटी है ना, वो एक अभिशाप नहीं है। ये नहीं है कि हमारे देश में भौगोलिक आधार पर विविधता है, बहुत सी विविधताएं हैं, भौगोलिक आधार पर है, सामाजिक आधार पर, दार्शनिक आधार पर, हर प्रकार की विविधताएं देखने को मिलती हैं, तो वो कोई अभिशाप नहीं है। वो हमें कुछ ना कुछ एक दूसरे से सीखने के लिए प्रेरित करती हैं, तो इसे एक अभिशाप नहीं समझा जाना चाहिए, बल्कि इसे सहर्ष स्वीकार किया जाना चाहिए। इससे संस्कृति का आदान प्रदान होता है। जैसे एक स्कूल में कुछ छात्र अस्थि विकलांग हैं, कुछ छात्र श्रवण में असक्षम हैं, कुछ छात्र दृष्टि में असक्षम हैं, इसके साथ साथ कुछ छात्र अपवंचित हैं, पिछड़े भी हैं। तो इस स्थिति में विद्यालय के शिक्षण एवं प्रधानाध्यापक द्वारा इन सभी छात्रों की शैक्षिक एवं अशैक्षिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अनेक उपाय किए जाते हैं तथा यह सिद्ध किया जाता है कि विविधता ही एक विद्यालय को समावेशी रूप से प्रदान करती है। नेक्स्ट है पुनर्वास आधारित सिद्धांत, रिहैबिलिटेशन सेंटर, रिहैबिलिटेशन बेस प्रिंसिपल है। पुनर्वास आधारित सिद्धांत अर्थात जो विकलांग हैं, अपवंचित है, पिछड़े बालक बालिका हैं, उनको सामाजिक, राजनीतिक और शिक्षा से संबंधित पुनर्वास प्रदान किया जाना चाहिए। देखते हैं, समावेशी शिक्षा का यह सिद्धांत पुनर्वास आधारित सिद्धांत है, अर्थात उन्हें किसी प्रकार की अपवंचना नहीं होनी चाहिए, चाहे वो विकलांग बालक है, चाहे अपवंचित हैं या पिछड़ा बालक है या किसी भी वर्ग का बालक है या बालिका है, बालक बालिका को सामाजिक आधार पर, राजनीतिक आधार पर, शिक्षा
से संबंधित पुनर्वास प्रदान करने की व्यवस्था की जाती है। और इस संबंध में केवल भारत में ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर भी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी समावेशी बालक बालिकाओं को इतने अधिकार प्रदान किए गए जिसमें सामाजिक उत्पीड़न शोषण से बच सकें तथा समाज में सम्मानजनक जीवन व्यतीत कर सकें। इसी प्रकार समावेशी शिक्षा छात्रों को व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करने तथा नौकरियों में आरक्षण देकर उनको आर्थिक पुनर्वास का मार्ग प्रशस्त किया जाता है। इसी प्रकार समावेशी शिक्षा छात्रों को व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करके तथा नौकरियों में आरक्षण देकर उनको आर्थिक पुनर्वास का मार्ग प्रशस्त किया जाता है। अर्थात जो हमारा पुनर्वास आधारित सिद्धांत है वो चाहे तो विकलांग बालक हैं, चाहे पिछड़े बालक हैं, चाहे किसी प्रकार का उनमें दोष है, शारीरिक दोष है या मानसिक दोष है, तो उनको व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाता है इस समावेशी शिक्षा के अंतर्गत, ताकि वो समाज में सम्मानजनक स्थिति में रह सके, अपना भरण पोषण कर सके। इस प्रकार ये समावेशी शिक्षा के हमने 10 सिद्धांत किए हैं। 5 कल किए थे, 5 आज और 4-5 और बचे हैं, वो कल की क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ही। और आपसे बार बार मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि हम कुछ बेहतर करने का प्रयास करेंगे आगे की कक्षाओं में। और जैसा कि हमारे लालचंद सर ने एक जूम ऐप के बारे में बताया है और हम प्रयास कर रहे हैं उस संबंध में सभी बच्चों को जोड़ने का। ये एक लाइव क्लास है और इस लाइव क्लास में आप पार्टिसिपेट करो, उस मीटिंग को देखो। और हम थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण या किसी समस्या के कारण हम कोशिश कर रहे हैं उन समस्याओं का थोड़ा सुधार करने का। तो आप भी हमसे जुड़े रहें। कॉलेज आने से बेहतर है कि आप लाइव तो कम से कम देखें। अगर कॉलेज आते तो फिर आना पड़ता आपको और फिर वहाँ पर बैठना पड़ता आपको, ठीक है ना। तो कम से कम इतना तो करें, आप इन वीडियो को देखें और स्टडी करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।